बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अगस्त का महीना चल रहा है। आगे एक यादगार तारीख़ है 15 अगस्त की। तो जहन में है थोड़ा सा उस सिलसिले में कोई बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाए। ख़ास तौर से ये जो नई नस्ल है जिसे स्कूल कॉलेजेस में बड़े तासुब के साथ इतिहास, तारीख़ और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और अफसोसनाक ये है कि उन्हें उसके सिवा कुछ और मालूम नहीं है, ना वालिदैन मालूम कराना चाहते हैं, ना उनमें ख़ुद शौक़ है कि वो उसके ख़िलाफ़ या उसकी सही सूरत हाल को जान सकें। इसीलिए ये इतनी बड़ी भीड़ सामने बैठी है, और इतनी और आ जाए जो अपने आप को इतिहास पढ़ाने वाला कहते हैं, इतिहास का और हिस्ट्री पढ़ाने वाला हो, उसके सामने अगर हम ये सवाल रख दें कि तुम ये बतला दो कि ये फ्रीडम स्ट्रगल कितने ड्यूरेशन के ऊपर मुहित है, कितने दिन चला है, तो सच ये है कि पसीना छोड़ जाएंगे। उनसे ये पूछ लिया जाए कि ये जंग आज़ादी, यह स्वतंत्रता संग्राम ये कितने दिनों चला है, या इसको और छोटा करके ये पूछ लें कि कब से शुरू हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि जवाब आ पाएगा सही सलामत। हर आदमी यही कहेगा 1857, 1857, 1857। बात समझ रहे हैं? 1857 से ही हर एक को याद है, जबकि ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर आप ये कह दें कि 1857 से जिहाद आज़ादी का आगाज़ है या फ्रीडम स्ट्रगल का आगाज़ है। बड़ी बड़ी नासपासी होगी और बहुत बड़ा जुल्म होगा तारीख़ के साथ। इसलिए कि इससे पहले 1857 से ठीक पहले 103 साल हम घमासान में और जंग के मैदान में गुजार चुके हैं। 1854 में पहली जंग डायमंड हार्बर में अली वर्दी खान ने लड़ी। 1857 में सिराजुद्दौला ने, उनके नवासे ने। 1861 और 64 में बक्सर और पलासी की जंगें। 1761 और 64 में पलासी की जंगें। फिर उसके बाद 1781 और 84 में हैदर अली की जंगें, और उसके बाद फिर 1792 और 1799 में टीपू सुल्तान की 92 में फतह है और 99 में शिकस्त और शहादत है। 1799 में टीपू सुल्तान की डेड बॉडी के पास खड़े होकर के, उसके पास खड़े होकर के अंग्रेज कमांडर इन चीफ ने क्या कहा था? इंडिया इज अवर्स फ्रॉम टुडे। साल कौन सा है? बच्चों को ये जुमला तो याद है। अब तो ये जुमला भी हज़फ कर दिया गया होगा, इसलिए कि टीपू सुल्तान को भी एक मुजरिम की तरह नई नस्ल को समझाया जा रहा है, और उसकी जो तस्वीर शाये की जाती है ये सरासर जुल्म है उस शख्स के ऊपर। वह एक ऐसा शख्स जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई और चेहरा दाढ़ी से महरूम। तो कहने का हासिल ये है। और फिर उसके बाद 1803 में असल जो आगाज़ है, 1803 में हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और यहाँ जिहाद वाजिब। और फिर उसके बाद उसकी तैयारी वो सारे बीच के हज़फ किए दे रहे हैं। 1831 में बालाकोट में
सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की राजा रंजीत सिंह के खिलाफ जंगें, और फिर उसके बाद उनकी शहादत बालाकोट के मैदान में। फिर उसके बाद शामली की जंग, सैयद उत-ताइफा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की सरकर्दगी में, जिसके मेमना पर मौलाना कासिम नानोतवी, मैसरा पर रशीद अहमद गंगोही और हाफिज जामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। एक नाम नहीं सुना होगा आपने, ये सब एक सदी की, एक सदी 1857 तक 103 साल हम जंग के मैदान में गुजार के आए हैं, जिन्हें पूरी तरह से हज़फ कर दिया गया, आपके इल्म में नहीं है। 1857 के बाद भी क्या है, तो बड़ा जुल्म तारीख़ के साथ हो रहा है। मैं इन नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि इतना तक तो गनीमत है कि हिंदुस्तान के बाहर के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के बाहर के जो लोग हैं, उन्हीं अंग्रेज़ों ने, उन्होंने भी तासुब के साथ तारीख़ लिखी है, उनकी तारीख़ पढ़ने गनीमत है इन शैतानों की बनिस्बत। इसलिए कि असबियत के साथ नाम खुरच के मिटाए जा रहे हों तो जहनों में क्या चल रहा है ये अंदाज़ा आप कर सकते हैं। और सिलेबस से एक एक नाम खुरच के ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि तथ्य इतने मजबूत हैं, बात इतनी माकूल है कि जिसके सामने ठहरना मुश्किल है। मतलब मैं वो वाली तारीख़ जो आप सुनते हैं 15 अगस्त में, वो ना जिक्र करके मैं कुछ बुनियादी चीज़ें आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ। 1699 में अंग्रेज़ों ने एंट्री की है। पहले मुंबई की राह से आए थे, बादशाह ने, उस वक्त के बादशाह ने भांप लिया, निकाल के बाहर कर दिया। फिर अगली मर्तबा केप टाउन से सीधे कलकत्ता, वहाँ एंट्री की है उन्होंने, वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी है। वहीं वर्दी अली ख़ान ने एहतजाज किया है, फिर उसके बाद एहतजाज आगे बढ़ा है। बहरहाल तो 1699 में हिंदुस्तान में बुरी नीयत के साथ दाखिला है और 1740 तक 4 सूबों के ऊपर उनका अमल दखल पूरी तरह से कारोबार की नीयत से आए। लेकिन आपको मालूम है फाइनेंस की फैक्टर होता है, जब आप माशियात के ऊपर काबू पा जाएं तो फिर उसके बाद चीज़ें पकड़ना आपके लिए आसान हो जाती है। वही हुआ कि 1740 तक 4 सूबों के ऊपर उनका असर हो गया, फिर ये बढ़ते चला गया। जिससे टकराए उसने मुज़ाहमत की, लेकिन वो ज़्यादा ताकतवर ठहरे, वो टेक्नोलॉजी में आगे थे। यहीं पर ठहर करके हम ये पूछे लेते हैं कि आखिर दूसरी कौमों को हिंदुस्तान में क्या दिखाई पड़ा था कि वो आ रहे थे यहाँ। मतलब आपके लिए ये डिबेट का एक पॉइंट हो सकता है कि इस वक्त हिंदुस्तान एक डूबता हुआ जहाज़ है, सारी दुनिया जान रही है, सारे इन्वेस्टिगेटर जितने भी हैं वो सारे के सारे एक एक करके जा रहे हैं। ये आज का हिंदुस्तान है, और एक वो हिंदुस्तान है जब सारी दुनिया राह तलाश कर रही थी कि किस तरह से हिंदुस्तान में एंट्री का रास्ता मिल जाए। व्हाट्स मीन, इनके बीच में फ़र्क क्या है? उस वक्त हिंदुस्तान को क्या कहा जाता था? इंडिया इज़ ए गोल्डन बर्ड, यानी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। ये उस वक्त का ये बोल हैं जो तारीख़ ने महफूज कर लिए, वरना खुरच के फेंक देंगे किसी दिन। ये भी वो दौर किसका है? वो दौरे हुकूमत किसका है? जब इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा गया, ये दौर किसका है जब इसको डूबता जहाज कहा जा रहा है? जाहिर सी बात है, ये शासन का फ़र्क है ना, ये इख्तिदार का और रूलिंग का फ़र्क है। बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है, तिलमिला जाएगा, सामने वाला जवाब नहीं पाएगा। अब इसके पीछे के अब जो अवामिल हैं वो समझ लें, बहुत आसान है, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये अहमियत का आमिल है जो इस वक्त मौजूद नहीं है, जो खुतबे के टाइम आएंगे उनके लिए ये बहुत अहम है, जो आगे चंद जुमले में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। आखिर उस धरती पर वो धरती अपने ख़जाने क्यों नहीं उगलेगी? उस धरती पर चारों तरफ बरकत क्यों नहीं होगी? उस धरती के ऊपर अमन, चैन और सुकून क्यों नहीं होगा? वो धरती दुनिया वालों के लिए मरकज़ क्यों नहीं बनेगी?
उस धरती के अंदर क्यों अट्रैक्शन और जाज़िबियत पैदा नहीं होगी जिसके फरमा रवा का हाल क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा, कुतुब मीनार भी देखा होगा। ये अजिल्ले खुलफा में सबसे बड़े खलीफा हैं, सबसे बड़े मुरीद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के। बात आप समझ रहे हैं? ये और फिर दिल्ली के अंदर पूरा जो असर और रसूख है शाही ख़ानदान के ऊपर, तसव्वुफ़ का, स्पिरिचुअलिटी का, तालीमात दीनी का, वो पूरी तरह से इनका है। और कितना असर है, वो वाक़या आप उसे अलग सुनते हैं, वाक़ये को अलग प्रारूप में आप देखते हैं। आज ज़रा मिला करके देखिए तो पसीना छूट जाएगा आपका। और उन लोगों का जो दुकान का बहाना करके खुतबे के वक्त आते हैं और उनका जुमा इंटर नहीं किया जाता है, उनका जुमा एंट्री नहीं किया जाता है, वो लोग शमशुद्दीन इल्तमश हिंदुस्तान का बादशाह है। ये इस वक्त का इतना बड़ा हिंदुस्तान नहीं है, इतना बड़ा हिंदुस्तान नहीं। कंधार से लेकर के आसाम तक, कंधार से लेकर के और केरला के नीचे तक, श्रीलंका के नीचे तक, वो उस वक्त का हिंदुस्तान है, आज से 3 गुना। आज के 5 मुल्कों पर मुश्तमिल उस वक्त का हिंदुस्तान शमशुद्दीन इल्तमश बादशाह है। और ज़राए अबलाग ज़ीरो हैं, सोशल मीडिया का दौर नहीं है, कैमरों का और रिपोर्टिंग का और इस तरह से अखबारात का और मुवासलात का दौर नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को पुरअमन बना के रखता है। और साथ में पोजीशन क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है और वो क्या कह के जाते हैं कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी कभी तकबीर उला फौत ना हुई हो, जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, जिसकी कभी असर की सुन्नतें फौत ना हुई हो, जिसने किसी नामहरम की तरफ निगाह ना की हो। जाहिर सी बात है ये शर्तें ऐसी हैं कि जिसमें अरबों खरबों में एक आदमी मिलना मुश्किल है। सिद्दीक़ अकबर जैसे लोग तो ठीक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा तरबियत याफ्ता हैं, लेकिन इस दौर में जनाजा रखा है, मजमे पर सन्नाटा है, मजमे पर सन्नाटा तारी है, शराइत पर खरा कोई उतरता ही नहीं। ये आपके लिए बड़ी हैरत की बात है। ज़रा सी इतनी बड़ी दुकानियाँ खोलते हैं तो नमाज ख़त्म है, ज़रा से एक काम आ गया तो दुकान ख़त्म है, एक मेहमान आ गया तो नमाज ख़त्म है। वो लोग ज़रा कान खोल करके सुने कि शमशुद्दीन इल्तमश ने, वक्त के बादशाह ने, जनाजे के पास आकर के खड़े होकर के कहा था कि राज खुल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों शराइत पर पूरा उतरता हूँ। यही करने अपने शागिर्द का रुतबा जाहिर करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अमल किया था। यानी बादशाह वक्त इतना बड़ा फरमारवा, इतना बड़ा फरमारवा, अल्लाह तबारक व तआला का इतना वफादार है। इस हिंदुस्तान को गोल्डन बर्ड नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? बिल्कुल आखिर का औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुल्क चलाने के लिए एक निसाब तैयार कराया। उसी निसाब का नाम है फतावा आलमगीरी, नाम सुना हो अगर तो। उसी हुकूमत चलाने का जो निसाब है वो आज फतवे की किताब है और बुनियादी फतवे की किताब है, फतावा आलमगीरी कहलाती। ख़जाने से 1 रुपया लेने का गुनहगार नहीं है वो शख्स। सरकारी ख़जाने से 1 रुपया नहीं लिया, टोपियाँ बुनते हैं और कुरान करीम लिखते हैं, उससे घर का खर्च चलता है, उससे घर का खर्च चलता है। आज सभासद का चुनाव लड़ाई इसलिए जाता है कि कुछ तो रोड बनेंगे, कुछ तो आएगा। इतना बड़ा भी इलेक्शन लड़ा जाता है तो उसमें क्या सूरत हाल होती। तो मेरे अर्ज़ करने का हासिल ये है कि बादशाह, और ऐसा वैसा बादशाह नहीं, ममलकत और किंगडम के उंगली उठा दे तो कानून नाफिज हो जाए, कानून बन जाए। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतनी दयानत। आप सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लग सकते हैं, ख़यानत का इल्ज़ाम कोई माई कलाल लगा नहीं सकता। और नहीं, हमने तो अभी देखा है एक किशनगंज से MP होते थे मौलाना असरारुल हक साहब कासमी, 2010 में आए भी थे, अब तो इंतकाल हो गया उनका।
जब इंतकाल हुआ तो मीडिया के लोग घर के अंदर घुस गए, तो आप समझिए कि चूल्हा बना हुआ और मक्का के जो वो सूखा हुआ जो उसका पेड़ वेड़ होता है वो उसमें जलाया जाता, कहीं गैस चूल्हा नहीं पूरे घर के अंदर। बिहार में सबसे टॉप लीड के साथ जीतने वाला शख्स, आंधियों में, आंधी और तूफानों में जीतने वाला शख्स, और घर के हालात ये हैं। यहाँ मैंने बुलाया था, मैं उस वक्त प्रोग्राम की निज़ामत कर रहा था शमशाबाद में, तो मैंने यही जुमले कहे थे। मैंने कहा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों के ऊपर जो एक रंग चढ़ जाता है, उस रंग पर इस कायनात का फिर कोई दूसरा रंग असर नहीं करता। इस धरती की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का मेंबर है, लेकिन कपड़े सफ़ेद हैं, हैत देख लो आप। फर्ते जज्बात में मैंने ये सब कुछ कहा था। तो कहने का हासिल ये है कि हिंदुस्तान का शासन हमने किस तरह किया है, उसकी गवाही तारीख की सतरें देंगी। और क्यों ना हो, ये आपको बताने के लिए मैंने अर्ज़ किया था, क्यों ऐसा ना हो, ये बरकत क्यों जाहिर ना हो, दूसरों की निगाहें क्यों ना टिक जाएं यहाँ आकर के, और सारा जहान टिकटिकी बांध के क्यों ना देखे आपके निज़ाम को, जब आपका अपना बादशाह इतना मुक़्तदर हो, इतना बावकार हो, इतना बादियानत हो। ये सिलसिला अब आगे बढ़ा है। 1857 के बाद भी कमान, 1803 के बाद की मैं थोड़ी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि उससे पहले तो मैंने बताया 1799 तक अंग्रेज़ों से जंग का जो तरीक़ा था कि जिस रियासत पर हमला किया वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला उन्होंने मुज़ाहमत की, तो टुकड़ों में मुज़ाहमत अंग्रेज़ी सिस्टम और उसके एम्पायर के सामने चल नहीं पाई। 1818 तक आप ये समझिए कोई महाज नहीं था, मरहटे थोड़े से बचे थे, उनके पीछे भी मुसलमान खड़े थे, इसलिए थोड़ा सा सरवाइव कर पा रहे थे। 1803 में आदर्श शाह अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा सादिर किया है दारुल हर्ब होने का, उसके बाद ये पूरी रूपरेखा बदल गई। उससे पहले हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के इक़्तिदार को बचाने के लिए, साम्राज्य को रोकने के लिए, इस्तेमार को रोकने के लिए, अंग्रेज़ी एम्पायर को रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन 2003 से नज़रिया एकदम बदला कि जिहाद आज़ादी। आप समझते हैं कि एकदम इबादत बन जाता है। जो चीज़ इबादत बन जाती है वहाँ स्पिरिट शामिल होती है, ईमानियात की गैरत शामिल होती है। एकदम वही हुआ कि उसके लिए उन्हें फिर क़यादत की ज़रूरत नहीं, जहाँ जो मुज़ाहमत कर रहा है उसके पीछे खड़े, ये निज़ाम बन गया। लेकिन वो निज़ाम नाकाफ़ी था, वो भी टुकड़ों में था। तो उसके बाद एक जुमला हम यहाँ पे अर्ज़ कर दें कि इस पूरे जिहाद आज़ादी को, जिसको हमने लड़ा है, हमने उसकी क़यादत की है, हमने उसमें एक लीडर का रोल प्ले किया है, आपको कुछ मालूम नहीं है। ये सब देन है एक ख़ानदान की, और वो ख़ानदान है हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह का। ये जितने नाम अभी मैंने लिए हैं, शाह अब्दुल अजीज़ साहब, शाह इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल गनी, शाह इसहाक़ साहब रायपुरी, ये सब के सब उन्हीं के या तो भाई हैं या फिर उसके बाद उनके नवासे उनके घर के लोग हैं। ये स्पिरिचुअल लोग हैं, यानी खानकाही लोग हैं। एक एक शख्स ऐसा है जिसके 80 हज़ार मुजाहिदीन जिसके मुरीद हैं, जिसके हल्क़े इरादत में और मुतवस्सिलीन में शामिल हैं। तो चूँकि मामला फतवे का था, और फतवा आप जानते हैं ठेठ दीनी भाषा है, जिहाद ठेठ दीनी इस्तिलाह है, तो उसके बाद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद रायबरेलवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये जिम्मेदारी दी। उनमें लीडर हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। उन्होंने पहले पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, राय आम्मा हमवार की, हिंदुओं ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, जा बजा हर तरह के ताउन की उम्मीद भी दिलाई, इसलिए कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था। उस वक्त भी सेकुलरिज़म ज़िंदा था, कुछ लोग समझ रहे थे सूरत हाल को। फिर उसके बाद राय आम्मा हमवार करने के बाद जिहाद शुरू किया। अब तक ये सिर्फ उलमा और खानकाही लोग शामिल है, अवाम नहीं। आप समझ रहे हैं 1831 तक अवाम शामिल नहीं है, आम लोग इस जिहाद आज़ादी में शामिल नहीं है। नोट कर लें आप इसको। या तो वो टुकड़ों में लड़ी जा रही थी, तो वो अपनी अपनी रियासतें बचाई जा रही थी। 1799 में टीपू के साथ ये मामला ख़त्म हो गया। 1803 में एक नया सिनेरियो पैदा हुआ है फतवे के बाद। अब उसके बाद कमांड किसको करनी थी? इन्हीं लोगों को कमांड करनी थी। तो आप ये समझिए कि राय आम्मा को करीब 10 साल तक हमवार किया। उसके बाद
अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि सूरत हाल तब्दील हो रही, ये खिलाफत की मुहिम थी, याद रखिएगा। ये सेकुलरिज्म के लिए, ये जमहूरियत के क़याम के लिए, यह लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के स्थापना के लिए ऐसा कुछ नहीं था। सुन लीजिए अच्छी तरह से, ये खिलाफत की मुहिम थी, खिलाफत की मुहिम थी और बाकायदा खिलाफत का क़याम किया है। पेशावर उसका दारुल हुकूमत था, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, और बाकायदा वो चलने लगा, बहुत अमन अमान चारों तरफ। 6 महीने तक मुसलसल ये सिलसिला चला है, यहाँ तक के अंग्रेज़ों ने राजा रंजीत सिंह को उस्काया और पूरी तरह से तमाम तरह के वसाइल और हथियार सब दे दिए। वो नादान आदमी, वो नादान मुसलमानों से टकरा करके आखिरकार इस तरह के हालात पैदा हुए कि वो खिलाफत भी ताराज हुई और साथ साथ ये तीनों बुज़ुर्ग भी जन्नत रसीद हुए। और थोड़े दिनों के बाद उसकी भी हुकूमत, जिस लालच में उसने ये सब कुछ किया था कठपुतली बन करके, वो भी ख़त्म हो गया। हालांकि अगर वो बाकी रहता तो सब कुछ बाकी रहता। बहरहाल ये 1831 तक की दास्तान है। उसके बाद 1857 तक फिर दोबारा से उसको ज़िंदा करने की कोशिश की और दूसरे लोगों ने कमान संभाली, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के फाउंडर सब के सब शामिल हैं। आप देखें थाना भवन में क्या हुआ कि उनका काफ़िला, बाकायदा एक पूरा फ़ौजी काफ़िला उनका आ रहा था, जिसमें उनका सारा हथियार बारूद सब कुछ थी। उसके ऊपर हमलावर होकर के, उसके ऊपर, उस काफ़िले के ऊपर हमलावर होकर उसको लूट लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, थाना भवन की ईंट से ईंट बजा दी। फिर शामली का मार्का हुआ। वो अगर मालूम हो पढ़ा हो तो मुश्किल ही है पढ़ा हो, इसलिए कि हिंदी अंग्रेज़ी के निसाब में पढ़ने वाली किताबें, वहाँ 1-2 नाम मुसलमानों के दिखेंगे, 1-2 नाम। ये सब के सब आज़ादी की पार्टी में शामिल लोग हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हीन भावना है, हुआ करे मेरी ज़ुबान में, लेकिन ये सब वो लोग हैं जब अंग्रेज़ परेशान होकर के समझौते पर आ गए, उस समझौते की पार्टी में जो लोग शामिल हैं, यानी सेलिब्रेशन, आज़ादी का सेलिब्रेशन जो हुआ है, उसमें जो लोग शामिल हैं, ये वो नाम है। उनसे पीछे के नाम ना लिए जाते, ना कोई जानता है, आपको मालूम नहीं है, और दूसरा उन नामों को उभरने नहीं देगा। बात आप समझ रहे हैं? तो 1857 तक सिर्फ उलमा और खानकाही अफराद इस मैदान में थे। इसीलिए ना आपको मालूम है, ना आप नाम लेना चाहते हैं, ना कोई और लेना चाहता है। उसके बाद से जिसे बदकिस्मती से गदर कहा जाता है, उसके बाद से जो शुरुआत हुई, उसमें अवाम, अभी भी सब अवाम नहीं, मुस्लिम अवाम। आप देखें 1857 का जिसने भी लिखा हो उसको, उसमें आगाज़ किसका है, शुरुआत किसने की? टोटल देख लीजिए, टोटल जो लोग उसमें गिरफ्तार हैं उनमें देख लीजिए आप, आपका रेशियो क्या है। बात आप समझ रहे हैं? तो ये समझिए कि आप 1884 में पहली जब कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की, पहली, ये बिल्कुल इब्तिदाई पहली या दूसरी उनका अधिवेशन है, उसमें ये इनका मालूम है अल्फाज क्या थे? इनके अल्फाज क्या थे कि मुसलमानों और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में जो तनाव है, जो कशीदगी है, जो संग्राम है, जो स्ट्रगल चल रहा है, इसमें सालिसी का किरदार अदा किया जाए, यानी दोनों का समझौता करा दिया जाए और मामले को अमन के साथ चलने दिया जाए। नोट किया आपने? नहीं, आपने नोट नहीं किया। उस वक्त हमारे अकाबिर ने फ़ौरन एक एक जुमले को नोट किया था। यानी वो गुलामी पर रजामंद है कि उनका साम्राज्य चल रहा है, चलने दीजिए, खामोशी से बैठ जाइए, जैसे चल रहा है चला करे। आप समझ रहे हैं? उनका मतलब, इनकी समझ ये थी, 1884 तक की बात कर रहा हूं, इनकी समझ ये थी। तो इस पर बहुत मतलब फतवों, इस्तिफ्ता का अंबार लग गया हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास। क्या एक पार्टी जिसका फाउंडेशन ओपिनियन ये है, जिसकी बुनियादी सोच ये है कि वो सालिसी के किरदार में है, क्या उस पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है? ये सवाल जाता है वहाँ इस्तिफ्ता के लिए। तो उधर से फतवा आता है कि मुसलमानों का जो जिहाद आज़ादी है, या मुसलमानों का जो संग्राम है, या मुसलमानों की जो ये मुहिम है, ये हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की वकालत करती। जो मुकम्मल आज़ादी की वकालत करे उसके साथ खड़े हुई है। फिर मशवरा दिया उसी फतवे में मशवरा दिया कि आप उनको समझाइए, आप उन्हें बावर कराइए कि हम आपके पीछे खड़े हैं, अगर आप हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की बात करते हैं।
देखिए ये जुमला आपको, जब आप बहुत गहरी तारीख में जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक लफ्ज़ मिलेगा फ़क्कु कुल्लि निज़ामिन। ये हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब का नारा है, हर निज़ाम को बदल के रहेंगे। इसलिए कि बादशाहत के ख़िलाफ़ उन्होंने मुहिम शुरू की थी। बादशाहत भी, किंगडम भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जमहूरियत तो एक बिकाऊ माल है, डेमोक्रेसी तो बिकाऊ माल है, जहाँ पैसा वहाँ सब कुछ। पैसे दीजिए, वोट लीजिए, आप इक़्तिदार में आ जाइए। देख तो रहे हो ना आप कि कितने अहल लोग इक़्तिदार तक पहुँचते हैं। ये जमहूरियत का शाखसाना है। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि 1884 तक इनके नज़रियात की सूरत हाल ये है, इसीलिए उसके बाद की बात करें। 1900 के अंदर आने के बाद बात करेंगे, जितनी भी बात होगी आप। 1929 में क्या हुआ? 1919 में जमीयत उलमा का क़याम। 1919 में जमीयत उलमा का क़याम। सियासत और दीन में किसी तरह के, सियासत और दीन को आपस में मिलाते वक्त किसी तरह की बददीनी ना हो जाए, बेगैरती ना हो जाए, उसकी निगरानी के लिए इस जमात को वजूद में लाया गया था। तो आप ये समझिए कि आखिर तक खिलाफत की मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल हई फरंगी बहली रहमतुल्लाह अलैह, ये सब के सब नायक हैं खिलाफत के। मतलब आखिर वक्त तक ये कोशिश जारी रही, इसलिए कि खिलाफत से बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। आपकी समझ में नहीं आएगा शायद। ये दुनिया इस वक्त इस्लाम को और इस्लामी तालीमात को टारगेट इसीलिए कर रही है कि अगर इस्लामी तालीमात मुतारफ़ हो गई, या जो कुछ 1996 में वहाँ हुआ पड़ोस के मुल्क में और उस पथरीली ज़मीन में, पहाड़ों की उस सरजमीन पर जो किया गया कि उन्होंने खिलाफत का क़याम किया और तमाशा कर दिया गया एक, उसकी वजह यही है कि अगर खुदा न खास्ता इस दुनिया ने खिलाफत का निज़ाम देख लिया तो फिर इस कायनात में कोई दूसरा निज़ाम नहीं चलेगा। नोट कर लीजिएगा इसको आप। ये दुश्मनी की बुनियाद है, ये इस्लामोफोबिया खड़ा करने की असल बुनियाद है। इस्लाम के ख़िलाफ़ महाज पे महाज और सबके मुत्तहिद होने की वजह ये है कि वहाँ गुनाहों की सूरत हाल अभी भी देख लीजिए आप। 10% सिर्फ इस्लामी माखज़ के ऊपर अमल होता है सऊदी अरबिया के अंदर। आप समझ रहे हैं? उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश इसलिए कि फ़ौरन मिसाल दे दी जाती है कि वो ज़िना से पाक क्यों है। फ्री ऑफ क्राइम एक वक्त में रहा है, एक वक्त में सऊदी अरबिया का निज़ाम रहा है जराइम फ्री, जराइम से खलासी बाकायदा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं अब निज़ाम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जिस तरह से गंदगी और जिस तरह के मराकिज़ खोले जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इसको लोग एग्जाम्पलाइज कर रहे हैं बार बार, इसको एग्जाम्पल में खड़ा कर रहे हैं बार बार कि जराइम यहाँ कम क्यों है, कंट्रोल में क्यों है। ये बड़ी बारीकियाँ हैं जिन्हें समझने के लिए कायदाना रूह चाहिए होती। आप समझ रहे हैं? तो ये 1947 जिसकी आप बात कर रहे हैं, 1931 के बाद में सेलिब्रेशन पार्टी है ये। इसके बाद सब चीज़ें तैयार होना शुरू हो गई थी। और मालूम है मुखबरी कौन कर रहा था, तलवे कौन चाट रहा था, और उनके लोटे उठा कौन रख रहा था, और उनके दरवाज़ों पर खड़े होकर के संतरी के रोब में कौन था। यही वजह है, ये जो बच्चे नौजवान जो हैं इनके पास इनके जो सवालात आएंगे या इन्हें जो तैयारी कराई जाती है, वो जो पहला सेशन है समझौते का, वो उन सब में सब समझाया जाता है। उसमें समझाया जाता है कि मुस्लिम्स की तादाद उसमें कम है, उलमा है बहुत बागैरत होते हैं समझौते के नाम पर। आप देखते नहीं, या मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मौलाना ज़रा भी समझौता नहीं करते, थोड़ी सी नरमी करें और एडजस्ट हो जाएं, किसी तरह एडजस्ट हो जाएं। क्या नमक की कान में गिरें और नमक हो जाएं? हम थोड़ी उसको सुथरा कर लेंगे जाकर के, हम खुद नमक हो जाएंगे। तो इसीलिए समझौते तक बात नहीं है, खिलाफत की बात आखिर तक होती रही। जब मजबूरन इस पर देखा कि बरदरान वतन राज़ी हैं तो उनसे कहा कि ठीक है हम भी तलवारें टांगे देते हैं, लेकिन याद रखना हर शख्स को आज़ादी हासिल होगी, हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी। इसके ऊपर साइन किए और अब ये बदतमीज़ी हो रही, दोबारा उकसाया जा रहा है। तो कहने का मेरे हासिल आज के उन्वान का ये था कि ये नौजवान नस्ल कम से कम अपनी तारीख़ को याद रखे और वक्तन फ़वक्तन इस तरह के जुमले दोहराते रहें, वरना ये खून ठंडा पड़ जाएगा। और वो जो कुछ वो चाहते हैं कि दूसरे दर्जे के शहरी बन के रहो, वो उस हैसियत को आप कबूल कर लेंगे। और अगर आपको अपनी तारीख़ याद रहेगी, इस हिंदुस्तान को इस प्राप्त रूप में लाते लाते हमने क्या कुछ गंवाया है, तो फिर आपके खून में हरारत बाकी रहेगी और आपको मालिकाना एहसास मौजूद रहेगा आपके दिल के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिम्मत और हौसला दे हालात का सामना करने की, और जिस तरह से हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हिम्मत और हौसले से काम लिया था, उसी तरह का हिम्मत और हौसला अपने हुकूक़ की बाजियाबी और अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।